एक ऐसी पौराणिक कथा जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक बार ऋषि भृंगु ने स्वयं भगवान विष्णु को लात मारी थी। उसके बाद जो हुआ वो आज तक एक रहस्य है। चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आज जानते हैं ये क्या हुआ जब ऋषि भृंगु ने भगवान विष्णु को लात मारी और लात मारने की वजह भी क्या थी। चलिए यही जानते हैं। आप देख रहे हैं दा भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, पौराणिक काल के प्रसिद्ध ऋषि महर्षि भृंगु हुआ करते थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भृंगु संहिता उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन समय में था। ज्यादातर लोगों ने सुना ही होगा महर्षि भृंगु ने भगवान विष्णु को लात मारी थी, लेकिन इसके पीछे की असली वजह किसी को पता नहीं होगी। दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं इसके पीछे का असली कारण। दोस्तों, उस प्राचीन समय की बात है जब एक राक्षस समुद्र तल में छुपा हुआ था। तो भगवान शिव के कहने पर भृंगु ऋषि ने पूरा सागर ही घटक लिया। लेकिन ऋषि ने ऐसा काम भला क्यों किया? कहा जाता है महर्षि भृंगु उस समय में श्रेष्ठ ऋषि थे। भृंगु फिर भी उनके ऐसा करने पर जरूर कुछ ना कुछ कारण रहा होगा। आप भी यही सोच रहे होंगे, तो आपको बता दें दोस्तों कि आखिर ऋषि ने ऐसा क्यों किया। जब एक बार धरती पर सरस्वती नदी के तीर पर ऋषियों का सत्संग हुआ, सारे ऋषि धर्म चर्चा भी करने लगे। ऐसे में एक चर्चा ये हुई कि तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनमें से आखिर सर्वश्रेष्ठ कौन है? इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाया। तब ऋषि श्रेष्ठ भृंगु को यह चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा गया कि आप इस बात का पता लगाएं। सबसे पहले ऋषि भृंगु अपने पिता ब्रह्मा के पास गए, क्योंकि वह ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। इसीलिए उन्होंने उनकी परीक्षा के लिए मानस उपाय सोचा। भृंगु ने अपने पिता के पास जाकर उनका कोई आदर सत्कार न किया, जिस पर ब्रह्मा जी तिलमिला उठे। वो उन्हें श्राप देने ही वाले थे कि उन्हें याद आया कि ये तो उनका ही पुत्र है, और वह अपने क्रोध को पी गए। हालांकि क्रोध भृंगु से छिप ना सका। फिर ब्रह्मा जी से आज्ञा उन्होंने ली और वहां से चले गए, क्योंकि वह समझ चुके थे कि ब्रह्मा सर्वश्रेष्ठ नहीं है। इसके बाद वे भगवान शिव के पास गए। उन्हें देख शिव खुद अपने स्थान से उठे और भृंगु को आदर देने लगे। इस पर भृंगु ने शिव को अपमानित करते हुए कहा कि आप रहने दो महादेव, मुझे न छुए। आपकी वेशभूषा गंदी है और आप पता नहीं नहाते भी है या नहीं। इस पर महादेव ने अपना त्रिशूल उठा लिया, पर इसी मौके पर माता पार्वती ने आकर उन्हें रोक लिया और ब्रह्मा जी के पुत्र होने के नाते प्राण दान की विनती की। आखिर में भृंगु ऋषि वैकुंठ पहुंचे, जहां विष्णु जी शेष शैया पर थे और लक्ष्मी देवी उनके पैर दबा रही थी। उस स्थिति में भृंगु आगे बढ़े और अपने पैर से विष्णु के छाती में प्रहार किया, जिस पर विष्णु जी उठे और बजाय गुस्सा होने के उन्होंने भृंगु से कहा, क्षमा करें ऋषिवर, मैं आपको देख नहीं पाया। कहीं आपके पैर में कोई चोट तो नहीं लगी ना? इस पर ऋषि भृंगु ने लज्जान्वित होकर भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और पूरी की पूरी बात बताई। इस पर भगवान विष्णु ने एक ही बात बोली कि कभी भी किसी में भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं है। हम त्रिदेव हैं, यानी कि हम एक दूसरे से ही जन्मे हैं और एक दूसरे में ही विलीन होंगे। दोस्तों, ऐसे में तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर किस वजह से ऋषि भृंगु ने मारी थी विष्णु जी की छाती पर लात। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए दा भक्ति, जो कि भक्ति में ही है असली शक्ति।